जीवन के अंदर जितनी भी घटनाएं घटित होती है, उसका एकमात्र अगर कोई कारण हो, निमित्त हो, वो है कर्म। कर्म का अगर मेरे पास कोई स्टॉक ना हो और फिर भी घटना घटित हो, ऐसा तीन काल में कभी पॉसिबल होता नहीं है। कर्म ग्रंथ वो द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। हमने पहले बात हुई थी, चार प्रकार के अनुयोग होते हैं। द्रव्यानुयोग, चरण करणानुयोग, गणितानुयोग और कथानुयोग। इसमें द्रव्यानुयोग वस्तु की क्या स्थिति है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। चरण करणानुयोग मुझे क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, उसके बारे में मुझे रूल्स और रेगुलेशंस वगैरह आज्ञा जहां पर आती हो, वो चरण करणानुयोग। 14 राशियों की रचना, उनके उनका क्षेत्र, उनकी स्थिति, उनका अंदर का जितना भी गणित है, मैथ्स है, वो गणितानुयोग का ग्रंथ बन जाता है। और जहां जहां पर धर्म कथाओं का आलंबन लेने में आता है तत्व को समझाने के लिए, वो कथानुयोग के अंदर के ग्रंथ बन जाते हैं। तो ये जो कर्म ग्रंथ है वो द्रव्यानुयोग के अंतर्गत आता है। यहाँ पर मुझे क्या करना है उस पर ज्यादा कोई भी एक्सप्लेनेशन आएगा नहीं, लेकिन वस्तु कैसी है, किस प्रकार काम करती है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी वो कर्म ग्रंथ के अंदर अपने को मिलेगी। इच्छा तो ऐसी है कि रोज अपन एक दो दो तीन का जितनी भी होगी उतना करेंगे, और साथ में वो गाथा का आप भी अपने समय के अनुसार उसको बाय हार्ट करने का प्रयत्न करना। बिकॉज सूत्र, अर्थ और तत्व, मूल तत्व उपयोग का है, तत्व ही इंपॉर्टेंट ज्यादा है। लेकिन अर्थ के बिना तत्व पकड़ में नहीं आएगा, और सूत्र के बिना अर्थ पकड़ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल, अपन ने शाम सुदास के अंदर लगभग 6 या 7 भावने अब तक देखी, लेकिन दुर्भाग्यवश हमने कभी भी वो गाथा वाइज आगे बढ़े हुए हैं नहीं। अपन डिस्कशन डिस्कशन तर्क के अंदर आगे बढ़ गए, भले वो चैप्टर, वो भावना पूरी हो चुकी हुई हो, लेकिन गाथा वाइज नहीं गए। तो प्रॉब्लम क्या आती है, अभी अगर मैं कहूँ कि संसार भावना, फिर एकत्व भावना, अन्यत्व भावना में हमने क्या बातें करी हुई थी, शायद मुझे भी याद न हो। बिकॉज वो एक अर्थ के अंदर या तर्क के अंदर अपन आगे तो निकल गए, उसको रिकलेक्शन करना हो अगर मुझे, तो उसके लिए सूत्र अति आवश्यक है। अगर मैंने सूत्र या गाथा पक्की करी हुई होती वो शांत रस के भावनाओं के अंतर्गत, तो एग्जैक्टली संसार भावनाओं में हमने क्या क्या डिस्कशन किया हुआ था, वो सीक्वेंशियली वो सूत्र के अनुसार मुझे मिल जाए। तो जो धागा है वो तत्व है, सुई वो अर्थ है, और सुई की नोक वो सूत्र है। मुझे अगर अंधेरे के अंदर धागा ढूंढना हो ना, तो डिफिकल्ट है, लेकिन सुई के अंदर पिरोया हुआ धागा हो तो मिलना आसान पड़ जाता है। और अगर वो सुई की नोक एकदम तेज हो, तो उससे मैं कपड़े सीने का काम भी कर सकता हूँ। सिमिलरली, सिर्फ तत्व जाना हुआ है, अर्थ, सूत्र का अर्थ नहीं मालूम, तो रिकलेक्शन करने के अंदर डिफिकल्टी आती है। और अगर साथ में सूत्र भी हमने याद किए हुए हो, तो हम हमारी इच्छा के अनुसार जब चाहे तब उसके स्वाध्याय के अंदर, उसके उसके चिंतन के अंदर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इच्छा ऐसी है कि आप सब अपने समय के अनुसार जब भी टाइम मिले, जितने जितने गाथाएं हम यहाँ पर अर्थ और तत्व के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने समय अनुसार उन गाथाओं को भी बाय हार्ट करने का प्रयत्न करना। अपन अंतिम में ऐसा कुछ रखेंगे जिसके अंदर सूत्र को पक्का किया है कि नहीं किया हुआ है, उसका एक छोटा एग्जाम जैसा भी अपन रखेंगे, ताकि सबका एक इसमें इंटरेस्ट बना रहे। धर्म ग्रंथ मूल 9 अलग अलग तत्व पूरे 14 राजलोक के अंदर आए हुए हैं। जीव अजीव ये जोड़ी में चलेगा। जीव है तो सामने अजीव है, पाप है, पुण्य है, आश्रव है, संवर है, बंध है, निर्जरा है, और अंतिम में मोक्ष। तो ये 9 तत्व, कोई भी तीर्थंकर परमात्मा अपनी देशना देते हो तो देशना का टॉपिक क्या रहता है, तो ये 9 तत्व के में अंदर का ही कोई ना कोई एक आधा दो टॉपिक के ऊपर हर एक तीर्थंकर परमात्मा देशना देते हैं। ये 9 तत्व के बाहर एक भी बात परमात्मा अपनी देशना के अंदर करते नहीं है।
या तो जीव अजीव का हो, पुण्य पाप का हो, आश्रम संवर का हो, बंध निर्जरा का हो, या मोक्ष को लेकर के। अभी इसमें अगर अपन थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखें ना, तो 9 के 9 तत्व को अपन कंसाइज करके एक जीव तत्व के अंदर समाविष्ट कर सकते हैं। बंध निद्रा कौन करता है? तो जीव करता है। आश्रय संपर्क कौन करता है? वो भी जीव करता है। पाप और पुण्य को भुगतता और करता कौन है? वो भी जीव है। अजीव क्या है? जो जीव नहीं है वो अजीव है। और मोक्ष में कौन जाएगा? तो जीव जाएगा। तो एलाबरेट करें तो 9 तत्व मिले, लेकिन उसको थोड़ा कंसाइज करें तो एक ही तत्व है, उसका नाम है जीव तत्व। अभी जीव तत्व यानी कि हमारी बात हो रही है। ये 14 राजलों को एक अलग एंगल से देखने का प्रयत्न करें तो उसके अंदर धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है, पुद्गलास्तिकाय है, जीवास्तिकाय है, आकाशास्तिकाय है और काल। ये षट द्रव्य से पूरा 14 राजलोक भरा हुआ है। अभी इसमें से हमको जिसका भूत चढ़ा हुआ है उसका नाम है पुद्गलास्तिका। धर्मास्तिक अधर्मास्तिका या आकाशास्तिका से ज्यादा हमारा कोई परिचय भी नहीं है। वो न तो दिखने में आते चर्म चक्षु से, ना ही वो अनुभव के अंदर आते हैं, न उसका ज्ञान भी हमको होता है, बस वो एग्जिस्ट करते रहते। कभी भी हमारे साथ उनका संपर्क या व्यवहार होता नहीं है। हालांकि हर एक जगह पर धर्मास्तिक अधर्मास्तिक आकाशास्तिक पड़ा हुआ तो है, लेकिन कभी भी उससे मेरा कुछ लेना देना होता नहीं है। तो मेरा जिस भूत के साथ मेरा मेरा बंधन हुआ है, उस भूत उस प्रेत का नाम है पुद्गलास्तिका। पुद्गलास्तिका यानी कि वस्तु, चीज, कि जो दिखने में भी आए, सूंघने में भी आए, सुनने में भी आए, चखने में भी आए और उसका स्पर्श भी करने में आए, उसका खुद का कोई एक रस रूप गंध स्पर्श वर्ण और शब्द हो, वैसी वस्तुओं को पुद्गलास्तिकाय की वस्तु कहा जाता है। धर्मास्तिकाय वो इसके अंदर ये इनमें से एक भी गुण नहीं होगा। अधर्मास्तिकाय के अंदर भी इसमें से एक भी गुण नहीं होगा। जीवास्तिकाय के अंदर भी इसमें से एक भी गुण नहीं होगा। सेम आकाशास्तिकाय और काल, हर एक वस्तु का अलग अलग गुण धर्म है। तो ये पुद्गलास्तिकाय का गुण धर्म है कि उसके अंदर रस रूप गंध स्पर्श वर्ण हो। पुद्गलास्तिकाय को ना 8 अलग अलग विभाजन के अंदर डिवाइड किया गया हुआ है, जिसको बोलते हैं वर्गणा। वर्गणा वो पुद्गलास्तिकाय का कंबाइंड फॉर्म है। वर्गणा का छोटा फॉर्म स्कंध, उसका सिंगुलर फॉर्म प्रदेश। एक प्रदेश, कई सारे प्रदेशों के समूह को स्कंद कहेंगे, कई सारे स्कंधों के समूह को वर्गणा कहा जाएगा। बीच में आपको लगे कि कुछ शायद समझ में नहीं आ रहा तो आप अनम्यूट हो जाना। कुल 8 प्रकार की वर्गणाओं की बात कर्म ग्रंथ के अंदर आएगी। गुरुजी, औदार्य, वर्गणा का मतलब क्या है? थोड़ा एक बार जोर से बोले, किसका सुना? वर्गणा का मतलब? हाँ राइट। हाँ, वर्गणा का मतलब एक बार और। हाँ, पुद्गलास्तिका है। उसको समझने के लिए एक पुद्गल, उसको अपन प्रदेश कहेंगे, एक सिंगुलर। अभी उससे ज्यादा उसको हम डाइसेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे अपन साइंस में एटम बोलते हैं ना, कि एटम को अभी और डिवाइड नहीं कर पाएंगे। एटम को डिवाइड कर दिया तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अलग अलग कर दिया, न्यूक्लियर फ्यूजन या फिजन हो गया तो ब्लास्ट होगा। वो साइंस की थियरी। सिमिलरली कर्म ग्रंथ के अंदर पुद्गल के सबसे छोटे यूनिट को प्रदेश कहा जाता है। ऐसा छोटा छोटा छोटा, ऐसा सिंगल 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 कई सारे प्रदेश, असंख्य प्रदेश जब साथ में मिले तो उसको स्कंध कहा जाता है। ऐसे असंख्य स्कंध जब साथ में मिले उसको वर्गणा कहा जाता है। और ये वर्गणा से हमारा अलग अलग विभाजन होगा। प्रदेश के अंदर कोई विभाजन नहीं है, स्कंध के अंदर भी कोई विभाजन नहीं है। ये अलग अलग रूप में अलग अलग संख्या में जब मिलते हैं तब वो वर्गणाएं बनती है। अभी
कुल 8 अलग अलग प्रकार की वर्गणाएं आती है। अपन आगे बढ़ेंगे ना तो वर्गणा का इंपॉर्टेंस क्या है मालूम पड़ जाएगा। अभी कुल 8 प्रकार की वर्गणाओं की बात आती है। औदारिक वर्गणा, आहारक वर्गणा, वैक्रिय वर्गणा, तेजस वर्गणा, श्वासोश्वास वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कार्बन वर्गणा। ये इसी ऑर्डर में अपने को समझना, याद रखना है। सबसे पहला औदारिक वर्गणा, वैक्रिय वर्गणा, आहारक वर्गणा, तेजस वर्गणा, ये चार। बाकी के चार श्वासोश्वास वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कार्बन वर्गणा। प्रथम चार जो वर्गणाएं हैं उसको चर्म चक्षु से देखा जा सकता है। अभी वर्गणा यानी कि क्या? वर्गणा रॉ मटेरियल है। जो रॉ मटेरियल हम जिस वस्तु को देख रहे हैं उसको बनाने वाली रॉ मटेरियल है। प्रदेश था, उससे स्कंद बना, स्कंद से वर्गणा बनी और वर्गणा से अभी अलग 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 वस्तु बनेगी। औदारिक यानी कि हमारा अभी जो शरीर है ना, ये जो हमारा अभी शरीर है मानव भव का, ये शरीर औदारिक शरीर है। नारकी और देवगति के जीवों को जो शरीर मिलता है वो वैक्रिय नाम का शरीर है। मैं अपनी कुछ विशिष्ट लब्धियों के द्वारा खुद का एक अलग शरीर बनाऊं जो बाहर में अलग अलग क्षेत्र के अंदर परिभ्रमण कर सके, उसको आहारक शरीर कहा जाता है। उसकी बात बाद में करेंगे। मेरे अंदर शरीर के अंदर पाचन करने के लिए जो गर्मी चाहिए वो गर्मी तेजस शरीर लेकर के आती है। श्वासोश्वास लेने के लिए श्वासोश्वास को अंदर खींचना, उसको बाहर छोड़ना, ये सिस्टम के लिए जो वर्गणा हेल्पफुल हो उसका नाम श्वासोश्वास वर्गणा। बोलने के लिए मैं यहां पर अलग अलग भाषा वर्गणा के पुद्गल घूम रहे हैं, उसको ग्रहण करके मैं भाषा के अंदर परिवर्तित करता हूं, उसको भाषा वर्गणा कहा जाता है। मुझे कुछ विचार भी करना हो तो मन मनोवर्गणाओं को खींचता है, उससे विचार फॉर्म करता है। तो विचारों को फॉर्म करने के लिए मन मनोवर्गणा का सहारा लेता है। और मुझे कर्म का बंद करने के लिए जीव अलग अलग कार्बन वर्गणाओं के समूह को अपने साथ कर्म के रूप में एक में करता है। तो कर्म के लिए कार्बन वर्गणा वो उसका रॉ मटेरियल है। चार अलग अलग प्रकार के शरीर, औदारिक, वैक्रिय, आहारक और तेजस। इन चार शरीरों का रॉ मटेरियल ये इनकी अलग अलग वर्गणा। औदारिक शरीर का, हमारा जो शरीर है इसका रॉ मटेरियल क्या? तो औदारिक वर्गणा। देव और नारकी का जो शरीर है उसका रॉ मटेरियल क्या? तो वैक्रिय वर्गणा। मैं अपनी लब्धि से अपने अंदर का जो लब्धि जो जो वीर्य पड़ा हुआ है उसके आधार पर मेरा पूरा का पूरा शरीर ये तो ऐसा कैसा रहेगा, लेकिन इसमें से मैं आत्मा प्रदेश को बाहर निकाल करके एक हाथ जितना छोटा सा शरीर का निर्माण करूं जो यहाँ से महाविद्य जा सके, यहाँ से ऐरावत क्षेत्र जा सके। उस छोटे शरीर को आहारक शरीर कहा जाता है। उस आहारक शरीर के लिए रॉ मटेरियल क्या? तो आहारक वर्ग, तेजस शरीर। जब मैं यहां से कोई और भव के अंदर जाऊंगा, भवांतर के अंदर, तो ये शरीर तो यहाँ पर छूट जाएगा, राइट? औदारिक तो यहीं का यहीं रह जाएगा, जल जाएगा। लेकिन आत्मा के साथ हमेशा तेजस और कार्बन शरीर वो कभी भी साथ नहीं छोड़ता। जब मुक्ति मिलेगी, जब निर्वाण पद की प्राप्ति होगी, उस समय ही तेजस और कार्बन शरीर मुझसे अलग होगा। बाकी हरेक भव के अंदर और भवांतर के अंदर, विग्रह गति के अंदर भी ये दो शरीर तो मेरे साथ रहेंगे ही रहेंगे, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। तो तेजस शरीर वो गर्मी अंदर में पाचन करवाने की क्षमता रखता है। और भवांतर में जब वहां पर जाकर के मुझे कर्म के संयोग से नया शरीर बनाना हो तो नए शरीर के निर्माण के अंदर भी तेजस शरीर वो गर्मी वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तेजस शरीर हुआ। पांचवा श्वासोश्वास वर्गणा। मैं शरीर श्वास ले पाता है और श्वास को छोड़ पाता है।
इसके लिए जो रॉ मटेरियल बाहर में है उसको श्वासोश्वास वर्गणा कहा जाता है, और शरीर के पास ताकत है, आत्मा का वीर्य पड़ा हुआ है, तो उन वर्गणाओं के माध्यम से श्वास को अंदर लेता है और बाहर में छोड़ता है। इसको श्वासोश्वास वर्गणा कहा जाएगा। शब्द वर्गणा, मुझे मेरे मन में विचार तो है, लेकिन उसको व्यक्त करने के लिए मुझे शब्द चाहिए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि विचार तो है, मन में तो है, लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता। हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि बराबर मेरे मन में पड़ा हुआ है, लेकिन क्या है, उसको अभी प्रॉपरली एक्सप्रेस करना मुझे मालूम नहीं पड़ रहा, आपको समझा नहीं पा रहा। तो यानी कि मेरा मन में विचार तो है, लेकिन शब्द वर्गणाओं को मैं प्रॉपरली पकड़ करके उसको बाहर में रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। हमारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होता है कि समझते तो है, लेकिन बाहर में किसी को समझाना हो तो डिफिकल्ट पड़ता है। जैसे कि शक्कर का स्वाद कैसा, तो आप तो जानते हो शक्कर का स्वाद कैसा है, लेकिन आपको किसी को समझाना हो कि भाई शक्कर का स्वाद कैसा होता है, जिस व्यक्ति ने कभी शक्कर चखी हुई है ही नहीं, तो आप उसको प्रॉपरली समझा नहीं पाओगे। तो सिमिलरली मेरे मन में कुछ ना कुछ विचार तो है, लेकिन उन विचारों को बाहर में प्रकट करना या किसी को समझाना, उसके लिए मुझे शब्द वर्गणा, रॉ मटेरियल पकड़ करके उसमें से शब्दों की गूंथनी करके सामने वाले को समझाना या बोलना, ये शब्द वर्गणा का काम है। वर्गणा वो रॉ मटेरियल है, लेकिन उन रॉ मटेरियलों को प्रॉपरली खींच करके रिप्रोड्यूस करना, ये मेरे जीव की ताकत है। शब्द वर्गणा। सातवां मनोवर्गणा, विचार। कर्म के उदय से मुझे अलग अलग विचार तो आएंगे, लेकिन विचार खुद अलग है, कर्म अलग है। कर्म का रॉ मटेरियल कार्बन वर्गणा है, विचारों का रॉ मटेरियल मनोवर्गणा है। तो मेरा मन जब विचार भी करता है ना, तो 14 राजलोक के अंदर पूरी तरह ठस ठस करके आठों आठ वर्गणा पड़ी हुई है, और हमने जिस ऑर्डर में लिया हुआ है, ऐसे इस ऑर्डर में उसका क्वांटिटी अनंत गुना बढ़ता जाता है, और उसका साइज अनंत गुना छोटा 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 होता रहता है। यानी कि औदारिक वर्गणा, उसकी क्वांटिटी अगर 1 है और उसका साइज भी 1 है, उसका नेक्स्ट वैक्रिय, तो उसकी क्वांटिटी 2 है, साइज 0.5 है। तीसरा आहारक, उसकी क्वांटिटी 3 है, लेकिन साइज 0.25। ऐसा आगे करते करते जाएंगे तो क्वांटिटी अनंत 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 गुना बढ़ती जाएगी, और उसका साइज अनंत 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 गुना छोटा होता जाएगा। सातवां था मनोवर्गणा, और आठवां है कार्बन वर्गणा। सबसे ज्यादा 14 राजलोक के अंदर कोई भी पुद्गल हाईएस्ट मात्रा के अंदर भरा पड़ा हुआ हो, तो वो है कार्बन वर्गणा। ये कार्बन वर्गणा कर्म का रॉ मटेरियल है। रसगुल्ला, राइट, अगर कभी बनते हुए देखा हो तो पनीर को एकदम सॉफ्ट पंच टाइप रहता है, और उसको चाशनी के अंदर डालते हैं। तो वो जो रसगुल्ला जो बिना रस वाला है, पनीर का जो फॉर्म है, वो यानी कि मैं, यानी कि जी, और जब उसको चाशनी के अंदर डाला जाता है, तो क्या चाशनी अंदर आती है या रसगुल्ला चाशनी को खींचता है, ऐसा कुछ प्रॉपरली होता नहीं है। लेकिन रसगुल्ले के अंदर पोर्स होते हैं, खाली जगह होती है जहां पर आकर के चाशनी बैठ जाती है। सिमिलरली जीव जब 4 अलग अलग क्रियाओं के अंदर आगे बढ़ता है, मिथ्यात्व, अविद्या, कषाय और योग, ये पोर्स है। जैसे ही ये पोर्स खुल जाते, ओपन अप हो जाते हैं, पूरे 14 राजलोक के अंदर ठस ठस करके चाशनी भरी हुई है, और वो चाशनी रसगुल्ले के अंदर प्रवेश करती है। वो पोर्स, वो अलग अलग जो होल्स है पनीर के अंदर, जिसके द्वारा चाशनी अंदर आती है, वैसे ही जीव जब ये 4 प्रकार के द्वार यानी कि पोर्स उसको ओपन अप करता है, तो कार्बन वर्गणाएं कर्म बन करके जीव के साथ एक मेक हो जाती है। ये कर्म के बंध की प्रोसेस है। जब मैं मिथ्यात्व, अविरति, कषाय या योग, ये 4, योग यानी कि मन वचन काया की सक्रियता, ये 4 प्रकार के द्वार जब मैं खोलता हूं, जब मैं अपने पोर्स को ओपन अप करता हूं,
तब ऑटोमेटिकली चाशनी अंदर प्रवेश करती है, ऑटोमेटिकली कार्बन वर्गणा कर्म बन करके जीव के साथ चिपक जाते हैं। क्लियर है? 8 प्रकार की वर्गणा, पुद्गल के 8 अलग अलग वस्तुओं को बनाने का रॉ मटेरियल। हम जितने भी फल फूल जितना भी कुछ देखते हैं सब कुछ औदारिक वर्गणा से बना हुआ औदारिक शरीर, जो अभी हमको दिखने में आता नहीं है, देवलोक वगैरह का शरीर। अगर देव की इच्छा हो तो वो अपना शरीर हमारे सामने ओपन अप, मतलब हमारे सामने उसको विजिबिलिटी में लेकर के भी आ सकता है, अगर जीव वो देव के जीव की इच्छा हो तो। वैसा उनका जो शरीर है उसको वैक्रिय शरीर कहा जाता है। वैसे अलग अलग शरीर, उसको बनाने के अलग अलग रॉ मटेरियल। अभी जब जीव भवांतर में जाएगा तब साथ में तेजस और कार्बन, ये दो शरीर साथ में होगा। कार्बन शरीर यानी कि आत्मा का वो शरीर कि जहां पर अनंत अनंत कार्बन वर्गणाएं कर्म बन करके चिपकी हुई है, और साथ ही में तेजस शरीर कि जिसके अंदर गर्मी का तत्व पड़ा हुआ है। और इन दोनों शरीरों के अंदर आत्मा अपने अलग भवांतर के अंदर जब ट्रैवलिंग करके जाता है तो कौन सा कर्म उदय में आएगा, वो कार्बन शरीर उसका इनपुट देगा, और उस इनपुट के हिसाब से तेजस शरीर वो शरीर को फॉर्म करने के लिए निमित्त बनता है। यानी कि एग्जांपल, अगर मैं यहां से मर करके नरक में जाऊं तो वहां पर मुझे वैक्रिय शरीर वाला जो कर्म है, जो नाम कर्म है, वो उदय में आएगा। तो वो उदय में आते ही जीव ऑटोमेटिकली नरक गति के अंदर पड़ा हुआ वैक्रिय वर्गणाओं को ग्रहण करेगा, और एट द सेम टाइम तेजस शरीर जो है उन वर्गणाओं को फटाफट फटाफट ग्रहण करने के बाद उसका शारीरिक रूप बना देगा। ये तेजस शरीर का काम है। एक बार शरीर बन गया, फिर अंदर में शारीरिक जो हमारा टेम्परेचर, जो हमारी गर्मी है, जो पाचन करने के अंदर भी महत्वपूर्ण भाग बचती है, वो गर्मी देने का काम तेजस शरीर का बनता है। तो शरीर को इनिशियली बनाने के अंदर निमित्त भी तेजस शरीर, और शरीर बनने के बाद शरीर के अंदर उष्णता और पाचन शक्ति को लेकर के आने की ताकत भी तेजस शरीर। कौन सा शरीर बनाना, ये मुख्य कर्म डिसाइड करेगा कि अभी इस जीव को आहार वैक्रिय शरीर बनाने का है या औदारिक शरीर बनाने का है। ये इनपुट देगा कर्म। जिस प्रकार का कार्बन शरीर से वो कर्म का इनपुट आया, उस प्रकार से तेजस शरीर उसमें हेल्प करता है फटाफट फटाफट वर्गणाओं को ग्रहण करके उसका शारीरिक फॉर्म बनाने के अंदर। क्लियर है यहां तक वर्गणाओं का? ये था हमारा कर्म ग्रंथ का बेस। ये कर्म एग्जैक्टली है क्या, कर्म का बंध किस कारण से होता है, मिथ्यात्व, अवीरति, कषय और योग, जो हम शास्त्र के अंदर देख ही रहे हैं वो वस्तुओं, और साथ में बाकी अलग अलग वर्गणा जिसके बारे में हम ज्यादा डिस्कशन में लेंगे नहीं, औदारक आहारक वगैरह, लेकिन मुख्य कार्बन वर्गणा तक हमको पहुंचना था अभी। गुरुजी, हम्म। अभी आपने बोला कि मुख्य कर्म डिसाइड करता है कि आगे वाला कौन सा शरीर उनको मतलब ग्रहण करना है। तो Correct. मुख्य कर्म कैसे मालूम पड़ता है अपने को कि ये मुख्य कर्म होगा या? हमने इस भाव के अंदर जब हम कर्म का बंध करेंगे ना, तो उस समय 4 वस्तु, जैसे अपनी कल बात हुई थी, कोडिंग होगा प्रदेश का, रस का, स्थिति का, प्रदेश, स्थिति, रस। एक ही मिनट था, तो प्रश्न था कितनी गाथा और है? प्रकृति का स्थिति स्थिति गुरुजी, गुरुजी प्रकृति, सॉरी, प्रकृति, स्थिति। रस, प्रदेश और स्थिति, ये 4 वस्तु बंद होगी। अपन आगे की गाथा जब जाएंगे ना, तब इसके बारे में अपन प्रॉपरली डिस्कशन में लेंगे कि कर्म, कौन सा कर्म उदय में आना है, ये कौन डिसाइड करेगा। अभी फिलहाल कर्म का बंध जीव किस प्रकार करता है उसका हमारा क्लैरिटी हुआ है, और कर्म का रॉ मटेरियल क्या है वो हमारा क्लैरिटी हुआ है। अभी कर्म के अंदर ताकत है कि वो जीव को सुख और दुख दे सकते, बिकॉज कर्म तो है पुद्गल, पुद्गल है अजीव जाति का,
तो अजीव जाति के अंदर इतनी ताकत पड़ी हुई है कि वो जीव जाति को सुख और दुख दे सकता है। विषमता। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूं और सामने एक ग्लास के अंदर जहर मिश्रित अगर कोई दूध हो और मैं उसको पीऊं, तो दूध वो भी निर्जीव है, पुद्गलास्तिकाय का जाति का है, और उसमें डाला हुआ जहर भी पुद्गलास्तिकाय की जाति का ही है, जीव तो नहीं है वो। लेकिन इसमें इतनी ताकत पड़ी हुई है कि जैसे ही मैं वो विष वाला दूध पीऊं, मेरे अंदर आकुलता व्याकुलता हो, मेरे अंदर वेदनीय कर्म मतलब मुझे वेदना उत्पन्न हो, और शायद जीव का इस शरीर से संयोग भी अलग कराने की ताकत वो एक निर्जीव विष के अंदर पड़ी हुई है। वैसे ही मेरा जीव सुख या दुख की अनुभूति करे, कौन सी गति के अंदर जाए, कौन सा शरीर उसको मिले, लोग उसको किस प्रकार से बुलाए, उसको कितना याद रहेगा, कितना याद नहीं, ये जितनी भी वस्तु मेरे साथ हो रही है, हर एक वस्तु के अंदर कर्म वो निमित्त बनता है। अभी जी गुरुजी। हमने अभी तक जो डिस्कशन में लिया वो मूल हमारी फर्स्ट गाथा को पूरा करता है। तीनी जिनको गाथा लेनी भी हो ना, तो अभी अगर उनके सामने स्क्रीन हो तो अब इसमें से गाथा ले भी सकते हैं। तिरिवीर जिनम वंद्यम कम्म विभागम समासो गुच्छम कीरई जियेन हेयुइम जेनम तो भन्नय कम्मम। परमात्मा वीर परमात्मा का मंगलाचरण से अभी यहाँ पर रचयिता गुरु भगवंत कहते हैं कि इसमें आगे कर्म के बारे में जानकारी देने का मैं प्रयत्न करूंगा। कीरई जियेन हेयुइम जेनम तो भन्नय कम्मम। ये फर्स्ट का था, मंगलाचरण आ गया इसके अंदर, और आगे इसका उद्देश्य क्या हुआ, क्या है ये ग्रंथ का, उसकी बात ग्रंथकार यहाँ पर पहले गाथा के अंदर करते हैं। पयई ठिय रस पयसा तम चौहा मोह गस्स दिठंता मूल पगई ठ उत्तर पगई अड़वन्न सय भेयम। यहाँ पर अलग अलग कर्मों की कितनी प्रकृति है उसके बारे में ग्रंथकार भगवंत बात करते हैं। मूल 8 प्रकार के कर्म, और 8 प्रकार वो उसका मेन भेद हुआ, उसके अंतर्गत उसके सब डिविजन्स कितने, तो कुल मिलाकर के 158 प्रकार के कर्मों के अलग अलग बंध होते हैं। 158 पेटा भेद है कर्मों के, और मूल 8 कर्मों के भेद है। जीव एक समय पर 158 कर्मों के बंद ही कर पाएगा, बिकॉज उतने ही कर्मों के अलग अलग भेद है। मैक्स टू मैक्स इसमें से 122 प्रकृतियों का ही जीव बंद करेगा। मैं चाहे कितना भी जबरदस्त मिथ्यात्व या अव्यक्ति या कषाय या योग के अंदर भी क्यों ना पढ़ा रहा हुआ हूं, मैं मैक्स टू मैक्स एक ही समय पर 122 अलग अलग कर्म प्रकृतियों का ही बंद कर पाऊंगा। भले 158 भी क्यों ना हो, लेकिन 122 ही होगी। उसके बाद आगे चर्चा के अंदर लेंगे। अब ये कर्म का बंध जीव, मिथ्यात्व, अव्यक्ति, कषाय और योग, प्रमाद भी इसके अंदर आ जाता है। कोई कोई गुरु भगवान प्रमाद को अलग से 5वां कारण भी बताते हैं, तो कोई कोई गुरु भगवान प्रमाद को ऑटोमेटिकली कषाय के अंदर ले ही लेते हैं। हमको इसके अंदर समझ लेना कि ये 4 द्वार है कि जिस कारण से कर्म का बंध जीव करता है। क्या समझे? प्रणाम गुरुजी। गुरुजी बंद अपने 120 का करते हैं ना, उदय 122 का होगा ना? सॉरी, आप एक बार रिपीट करेंगे? अपने जो बंद आपने बताया ना कि 122 कर्म का है, तो वो बंद तो 120 का होता है ना, उदय जो होगा वो 122 का होगा ना, क्योंकि सम्यक तो मोनी तो अपने कहते हैं ना बंद में नहीं आता है। 122 वो ध्रुवोदय से होगा, और ध्रुव बंद से 130 होगा। अपन आगे लेंगे ध्रुवोदय और ध्रुव बंद के बीच में डिफरेंस है, बिकॉज बहुत सारी प्रकृतियां वो ध्रुवोदय में होगी लेकिन ध्रुव बंद में नहीं होगी। सम्यक्त्व मोहनी और मिश्र मोहनी वो ध्रुवोदय में होगी लेकिन ध्रुव बंद में नहीं होगी। तो उसका अपन आगे चर्चा करेंगे। अभी तो बस एक इंफॉर्मेशन मात्र है। 122 या फिर 130 भी होता है, ये दोनों ऑप्शन है मैक्स टू मैक्स। और कम से कम
48 या 50 की बात आती है, जो सर्ववीर गुरु भगवंत होते हैं, छठे या सातवें गुंठाना के अंदर अगर अभी विहरमान कर रहे हो, तो मिनिमम एक एक क्षण के अंदर 48 या 50 अलग अलग प्रकार के कर्म के बंध चालू है। और जो प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थाना के अंदर जीव पड़ा हुआ है, वो मैक्स टू मैक्स 122 से 130 अलग अलग कर्म प्रकृति का बंद करेगा। मूल 158 है, वो पकड़ करके अपन आगे चलते हैं। अभी जब मैं कोई ना कोई मिथ्यात्व, अविद्या, कषाय या योग, कोई ना कोई कारण से मैं वो क्रिया के अंदर जुड़ता हूं, तो ऑटोमेटिकली कार्बन वर्गणाएं वो कर्म बन करके मेरे आत्मा के साथ एक में चिपक जाती है। कार्बन शरीर जो है उसके ऊपर आकर के बैठ जाती है। अनादिकाल में कभी भी कर्म ने आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं किया, तेजस से भी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं किया, लेकिन दोनों एकदम एक में एक होकर के बैठे हुए। इसके एग्जाम्पल देते हैं कि जो अंजन की डिब्बी होती है ना, तो जिस प्रकार अंजन की डिब्बी के अंदर वो छोटे छोटे एकदम माइन्यूट माइन्यूट वो ब्लैक ब्लैक कलर का जो पार्टिकल्स होता है, वो उसके अंदर ठसोठस भरा हुआ है, लेकिन फिर भी डिब्बी और वो जो अंजन है वो अलग अलग रहेगा। डिब्बी के अंदर, डिब्बी का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कभी भी अंजन जाएगा नहीं, और अंजन के अंदर डिब्बी के पार्टिकल्स जाएंगे नहीं। वैसे ही आत्मा भले अनंत अनंत कर्मों से घिरा हुआ क्यों ना हो, अनादिकाल में कभी भी एक भी कर्म या कार्बन वर्गणा वो आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती। एट द सेम टाइम आत्मा का भी कोई भी प्रदेश कार्बन वर्गणा फिर कर्म के अंदर प्रवेश नहीं करता। तो समझने के लिए, ऐसा होता नहीं लेकिन समझने के लिए, आत्मा है उसके फरता हुआ, उसको सरकमफ्रेंस में ढका हुआ तेजस और कार्बन शरीर पड़ा हुआ है। तो कर्म कार्बन शरीर के अंदर आकर के चिपक जाते हैं, जो आत्मा के साथ एक में एक होकर के घूमता रहता है। अभी जब मैं मिथ्यात्व, अविद्या, कषाय या योग, कोई ना कोई एक द्वार से कोई ना कोई एक क्रिया के अंदर जब मैं रत हुआ, तब कार्बन वर्गणा कर्म बंद होकर के मेरे साथ जुड़ी। अभी जब ये कार्बन वर्गणा कर्म बनकर के साथ में जुड़ती है, तो उस समय चार अलग अलग वस्तुएं डिसाइड होती है। प्रकृति, स्थिति, रस और प्रवेश। इसको आज समझना है। इमेजिन कीजिए एक लड्डू है, मोतीचूर का लड्डू। अभी वो लड्डू, उसकी प्रकृति है कि अगर मैं लड्डू खाऊंगा ना तो मुझे कफ होगा। ये लड्डू की प्रकृति है। स्थिति यानी कि वो लड्डू अगर मैं ऐसे कैसा रखूं तो 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15, 30 दिन, कितने दिन तक चल सकता है, तो वो डिटेल्स लड्डू की स्थिति हो गई। रसबंद। अभी वो लड्डू जब मैं चबाऊंगा तब कितना मीठा लगेगा, कम मीठा, प्रॉपर मीठा, बहुत ज्यादा मीठा, अरे एकदम ज्यादा मीठा, तो ये लड्डू का रस कहा जाएगा। वैसे मोतीचूर का लड्डू है, तो एक लड्डू के अंदर छोटे 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 वो मोती कितने दाने होते हैं, तो वो एक लड्डू के अंदर कितने दाने हैं, तो ये इंफॉर्मेशन को लड्डू का प्रदेश कहा जाएगा। पहला था प्रकृति, लड्डू खाऊंगा तो मुझे अंदर में कफ होगा या वायु होगा या पित्त होगा, तो लड्डू उसकी प्रकृति क्या है, कफ देने की है या पित्त देने की है, तो वो लड्डू की प्रकृति हुई। दूसरे नंबर पर लड्डू का स्थिति, 2 दिन, 5 दिन, कितना दिन तक बाहर रह पाएगा, तो लड्डू की प्रदेश स्थिति हुआ। लड्डू कितना मीठा है, कितना फीका है, ये लड्डू का रस हुआ। और लड्डू के अंदर वो छोटे छोटे मोतीचूर का लड्डू का एग्जांपल ले रहे हैं, तो कितने दाने हैं, तो वो प्रदेश हुआ। वैसे ही जब कार्बन वर्गणा कर्म के अंदर परिवर्तित होकर के कार्बन शरीर के साथ एक में एक होती है, तो उस समय ये 4 वस्तु नक्की हो जाती है। 8 प्रकार के कर्म, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, अंतराय, गोत्र और नाम कर्म।
तो भले 8 कर्म अलग अलग है, लेकिन 8 कर्म का रॉ मटेरियल तो एक ही है, नाम है कार्बन वर्गना। अब ये कार्बन वर्गना ज्ञानावर्णीय की बनेगी या दशनावर्णीय की, वेदनीय की या मोहनीय की, आयुष्य की या नाम की, गोत्र की या अंतराय की, ये डिसाइडिंग को बोलते हैं प्रकृति। नाम कर्म को बनाने वाला रॉ मटेरियल अलग है ऐसा नहीं है, और मोहनीय को बनाने का रॉ मटेरियल अलग है ऐसा नहीं है। रॉ मटेरियल तो एक ही है, कार्बन वर्गना, फुल स्टॉप। अभी वो कार्बन वर्गना किस कर्म के स्वरूप के अंदर हमारे साथ बंद हो रहा है, उसको प्रकृति कहा जाएगा। ज्ञानावर्ण की प्रकृति है या दर्शनावर्ण की प्रकृति है, तो इसको प्रकृति। ये जब कार्बन वर्गना को ग्रहण करके कर्म का बंद करेगा, उस समय सबसे पहली इंफॉर्मेशन जिसका कोडिंग करने में आएगा वो उसका नाम है प्रकृति बंध, सेकेंड है स्थिति बंध। अभी ये जो कार्बन वर्गणाओं को जो मेरे जीव ने कर्म के रूप के साथ एक में किया गया है, ये कितने समय तक मेरे साथ रहेगा, वो कर्म के बंध के समय ही उसका भी कोडिंग हो जाता है। 100 साल, एक पल्योपम, एक सागरोपम, 1000 सागरोपम, कोड़ा कोड़ी सागरोपम, ये स्थिति कहा जाता है। ऐसे वीर परमात्मा, उन्होंने मरीचि के भव के अंदर वो मिस्टेक हुई थी कि वो मेरे दादा तो तीर्थंकर, मेरे पापा तो चक्रवर्ती, और मैं खुद भी चक्रवर्ती भी बनने वाला हूँ, वासुदेव भी बनने वाला हूँ, सॉरी वासुदेव बनने वाला हूँ, त्रिपुष वासुदेव, और साथ में तीर्थंकर भी बनने वाला हूँ, और अपने अपने आप को अंदर से बहुत ज्यादा गर्व अनुभव करते हैं। जिस उस समय कर्म का बंध हुआ, नीच गोत्र नाम कर्म का, तो नीच गोत्र कर्म का, तो वो डायरेक्टली उदय में कब आया, तो 27 भाव के अंदर वो उदय में आया। तो कुछ दिनों के लिए देवानंदा ब्राह्मण की कुक्षी के अंदर परमात्मा का जीव वहां पर रहा 82 डेज इतना। तो कर्म का बंध हुआ था तब सेकेंड भाव के अंदर, पहला नैसर का, दूसरा देवलोक का, तीसरा मरीचि का। तो तीसरे भाव के अंदर कर्म का बंध हुआ, उसका उदय थे 27 भाव के अंदर आया। तो जब कर्म का बंध होता है, तब ये कर्म कब उदय में आएगा, ये इंफॉर्मेशन भी साथ में कोडिंग करने में आती है। मैक्सिमम कितना, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक की स्थिति हो सकती है। जैसे हमने प्रदेश बंद के अंदर जाना कि ये 8 प्रकार के कर्म है, ये प्रकृति है, इसी के अंदर कोई ना कोई एक आधा कर्म का बंद होगा, कोई 9वां प्रकार का कोई प्रकृति आने वाला है नहीं। तो मैक्सिमम कितना, 8। वैसे स्थिति के अंदर मैक्सिमम कितनी, तो कोई एक कर्म अगर मुझे मेरा अगर वो कर्म का बंद होता है, तो वो कर्म की स्थिति उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, और ये मोहनीय कर्म की स्थिति है, मैक्स टू मैक्स। हर एक कर्म की अलग अलग स्थिति आएगी, जघन्य कितना और उत्कृष्ट कितना वो अपन बाद में बात करेंगे। स्थिति यानी कि कर्म जब बंद हुआ वो कितने समय तक मेरे साथ रहेगा और कब उदय में आएगा, ये इंफॉर्मेशन का कोडिंग को स्थिति बंद कहा जाता है। इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कर्म का बंद किया 1 से 8 के बीच में, कोई भी एक आधा कर्म का, उसकी स्थिति बनी 100 वर्ष फॉर एग्जाम्पल, तो उसका 10% जो काल है यानी कि 10 वर्ष, उसको अबाधा काल कहा जाता है। यानी कि गोल्डन पीरियड है कि अगर मैं वो 10 सालों के अंदर अगर वो कर्म बंद जो हुआ है उसका पश्चाताप करूं, आलोचना करूं, तो उसकी निर्जरा मैं कर सकता हूं अबाधा काल के अंदर। कर्म बांधा तो भुगतना ही पड़ेगा, ऐसा कोई एकांत नहीं। कर्म बांध दिया, उस समय प्रकृति का भी बंद हो गया, स्थिति का भी हो गया, रस का भी हो गया, प्रदेश का भी हो गया, लेकिन फिर भी कर्म सत्ता मुझे थोड़ा सा लीवे देती है, लेवरेज देती है कि जितना भी स्थिति है उसका 10% वो मैं तेरे को देती हूं कि ये 10% के समय के अंदर अगर सच्चे मन से तूने पश्चाताप आलोचना की तो वो कर्म पूरा का पूरा फूक। ये गोल्डन पीरियड को अबाधा काल कहा जाता है। इसीलिए पाप की प्रवृत्ति से डरना वो एक बात, और जो पाप हो गया सो हो गया, अभी आलोचना करने के अंदर आगे बढ़ना ये दूसरे नंबर।
दोनों इंपॉर्टेंट है। मैंने पूर्व के अंदर जो पाप कर दिया सो कर दिया, अभी मैं उसके लिए कुछ भी नहीं करूंगा तो वो भी गलत है। और पाप प्रवृत्ति से मैं डरूंगा भी नहीं, वो भी गलत है। पाप प्रवृत्ति से पीछे हटना वो भी चाहिए। एट द सेम टाइम पूर्व के अंदर जानते या अजानते हुए जितने भी मेरा पाप कर्मों का बंद हुआ है, उसका प्रॉपरली गुरु भगवान के सामने आलोचना, उसका उसका प्रायश्चित लेना, ये भी अनिवार्य है। बहुत सारे कर्म जो भयानक भयानक स्वरूप दिखा सकते थे, अगर मैंने अबाधा काल के अंदर छोटा मोटा उसको निवारण, उसके निर्जरा करने के लिए कुछ तप कर लिया, कुछ स्वाध्याय कर लिया, कुछ मैंने ध्यान या परमात्मा की पूजा या ऐसा कुछ ना कुछ कर लिया व्यायाम, तो एकदम मामूली मामूली काम से भी बहुत ही विकराल स्वरूप के अंदर जिसका फल मुझे मिलने वाला था, वो एकदम मामूली मामूली क्रिया से वो कर्म पिटाउंस, वो बाउंस हो जाता है, कट। ये अबाधा काल बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। एक बार अबाधा काल मैंने मिस कर लिया, फिर वो कर्म की निर्जरा कर रहे हैं कि उसको भुगतना नहीं, उसको भुगतने से पहले ही उसको आत्मा से दूर कर देना, इसके चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। अबाधा काल है और मैंने कोई ना कोई पुरुषार्थ किया, प्रायश्चित का या फिर आलोचना का वगैरह, तो उसको दूर करना एकदम इजी। ये है स्थिति बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध। तीसरा है रस बंध। मैंने जब मिथ्यात्व, अनित्य, कषाय और योग इसमें कुछ ना कुछ किया, उस समय मेरा उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट कितना जबरदस्त था, उसके आधार पर कर्म मेरे साथ कितना टाइटली बंधेगा, ये इंफॉर्मेशन का भी कोडिंग होता है। एग्जाम्पल है 2 सुई, राइट। अभी मुझे 2 सुई को एक साथ जोड़ना है, तो मेरे पास 4 अलग अलग कैटेगरीज है। एक सुई के ऊपर एक सुई रखी, ये भी एक प्रकार का जॉइनिंग है। एक सुई, दूसरी सुई, उसको धागे से बांध दिया, ये भी एक प्रकार का जॉइनिंग है। एक सुई और दूसरी सुई को थोड़ा टाइम पानी के अंदर रखा, फिर थोड़ा टाइम धूप के अंदर रखा, जंग लग गई, ये तीसरे प्रकार का जॉइनिंग है। और 2 सुइयों को मैंने पिघाल दिया, और उस पिघला हुआ जो रस है उसमें से मैंने एक बड़ी सुई बनाई, ये चौथे प्रकार का जॉइनिंग है। 1 2 3 को एक सुई दूसरी सुई को ऊपर से रखा हुआ है, दूसरे के अंदर धागे से बंधा हुआ है, तीसरे के अंदर जंग से बंधा हुआ है, और चौथे के अंदर दोनों को मैंने एक में कर दिया। इसको रस बोलते हैं। पहला जो एक सुई के ऊपर एक और सुई रखी हुई थी, उसको स्पष्ट बोलते हैं, स्पष्ट प्रकार का रसबंध। एक सुई, दूसरी सुई, धागा बांधा, उसको बद्ध प्रकार का रसबंध कहते हैं। एक सुई, दूसरी सुई, जंग लगाया, साथ में मिल गई, निग्धक प्रकार का रसबंध। दोनों सुई को मेल करके एक ही सुई बना दिया, निकाचित प्रकार का रसबंध। रस जितना ज्यादा होगा, उतना कर्म का जब उदय आएगा तब उसका पावर उतना ज्यादा होगा। एग्जाम्पल, मुझे अशाता वेदीय कर्म प्रकृति हो गई, वो 100 साल के बाद उदय में आएगा, वो उसकी स्थिति हो गई। लेकिन जब वो उदय में आएगा तब इतना जबरदस्त कहर मचाएगा शरीर के अंदर कि कोई भी दवाई लूं, कुछ भी मैं करूं, वो रोग कभी जाने वाला है ही नहीं, वो अशाता वेदीय जाएगा ही नहीं। तो वो कितना एक्सट्रीम मुझे दुख देगा, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, इसका कोडिंग भी जब 100 साल पहले मैंने जब कर्म का बंध करा हुआ था, उसमें रस बंध के अंतर्गत ये इंफॉर्मेशन का भी कोडिंग करने में आ जाता है कि उसका उदय के टाइम कितनी इंटेंसिटी, पाप होगा तो पाप की इंटेंसिटी, और पुण्य कर्म होगा तो पुण्य की इंटेंसिटी, सुख या दुख जो भी, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, वो रस नक्की करता है। स्पष्ट पहली कैटेगरी का जो रसबंध है, एकदम मामूली, हल्का सा सिर दर्द हुआ और हमने थोड़ी देर आराम किया और दर्द चला गया, ये कैटेगरी का अशाता वेदनीय कर्म वो स्पष्ट रस वाला था, एकदम मामूली, सिर दुखा, सो गया, दर्द गायब, हल्का फुल्का मैंने डिस्प्रिन ले लिया, दर्द गायब, एकदम मामूली। सेकेंड,
स्पष्ट बद्ध बद्ध जाति का स्थिति बंध। ये थोड़ा बहुत मुझे मुझे दुख देगा, लेकिन इतना एक्सट्रीम नहीं होगा। अभी मुझे अंदर में एसिडिटी हो रही है, वो 2 दिन से एकदम खट्टे डकार और वो आ रहे, एकदम अंदर से बेचैनी हो रही है, लेकिन 1-2 दिन। तो ये बद्ध कैटेगरी ऑफ अशाता वेदनीय कर्म का बंध मैंने किया था, जो अभी उदय में आ रहा है। तीसरा, निद्धत, हाथ का फ्रैक्चर हुआ, 3-4-6 महीने तक वो पाटा रहेगा, और पाटा निकलने के बाद भी थोड़ा बहुत तो मूवमेंट के अंदर रेस्ट्रिक्शन रहेगा। तो वो जो मेरा हड्डी टूटा, जो 4-6 महीने का पाटा लेकर के आया, और उसके बाद भी 2-4-6 महीने का मुझे मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन लेकर के आया, ये निद्धत रसबंध वाला अशाता वेदनीय कर्म, कैंसर हो गया 4th स्टेज का, नो इलाज, अपार वेदना अंदर में ऐसा लग रहा है कि अंदर सारे ऑर्गन्स जल रहे हैं और कोई इसका निवारण भी हो नहीं पा रहा। ये निकाचित की कैटेगरी का अशाता वेदनीय कर्म। चारों है तो अशाता वेदनीय, मुझे अशाता हो रही है, सिरदर्द के अंदर भी अशाता, एसिडिटी के अंदर भी अशाता, हाथ टूटने के अंदर भी अशाता, और कैंसर के पेन के अंदर भी अशाता। लेकिन चारों की इंटेंसिटी अलग अलग है। वो कैसे डिसाइड होगी? तो जब कर्म का बंद किया था, तो उस समय में मैं कितनी इंटेंसिटी पूर्वक जुड़ा हुआ था मिथ्यात्व, अविधि, कषय और योग के अंदर, वो डिसाइड करेगा कि ये कर्म कितनी इंटेंसिटी से उसका फल देगा। उस प्रणाम गुरुजी। मुझे ये पूछना था कि यदि हम तपस्या करते हैं और यदि हमारा हेडेक वगैरह होता है, तो ये फिर कौन से कर्म का उदय है? तो ऐसे टाइम पे हमें उस तपस्या के लिए मन में खराब विचार तो नहीं आएंगे? ठीक है कि हम जो कर रहे हैं, हमारे मतलब बरसों से हमारे खाने की हमारे शरीर की आदत है, इसके कारण हम कर नहीं पा रहे हैं। तो आगे हमें क्या करने का, इस कर्म के बारे में क्या सोचने का? तपश्चर्या से कर्म का निर्जरा तो होगी, लेकिन वो कर्म जो उदय में नहीं आए। अभी करंटली कोई ना कोई कर्म उदय में आया, मेरा सिर दर्द हो रहा है, और मैं तब करूंगा तो इंस्टेंटली तो वो जाने वाला है नहीं, लेकिन शायद जो बाद में क्रम में बाद में आने वाले कर्म थे, वो मेरे अभी उपवास करने के कारण से वो क्षीण हो गए। बात एक। दूसरी बात, अभी मेरा बॉडी तपस्या को सपोर्ट करता नहीं है, मुझे पित्त का ऐसे ऐसा कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तब करता हूँ और पित्त हो जाता है। तो तपस्या का एक मार्ग है, ऐसा थोड़ी है। मेरे पास तो स्वाध्याय का भी है, मेरे पास नौका माला का भी है, सामयिक का भी मेरे पास योग पड़ा हुआ है, स्वाध्याय का है, परमात्मा की पूजा का है, भक्ति का है, व्यावच का है, इतने सारे योग पड़े हुए हैं। अगर मुझे सही मायने में आलोचना करनी ही है, तो मैं गुरु भगवान के पास जाकर के जो भी मुझसे पाप हुआ था और जो भी याद में है, वो मैं लिख करके एक बार दे दूं। फिर वो मुझे बोले कि इतना उपवास करना, इतना एकादशा करना, उस समय हम बोल सकते हैं कि साहब मुझे ना उपवास के अंदर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, क्षमता बिल्कुल रहती नहीं है, पित्त वगैरह हो जाता है, तो कुछ और इसका बदले में हो सकता है क्या? तो वो उपवास को सामयिक या पोषण के अंदर कन्वर्ट करके दे देते हैं। ये तो पॉसिबल है। ओके गुरुजी, थैंक यू। गुरुजी, हाँ, जो अपने जो निकाचित कर्म बंधन होते हैं, उसमें भी अबाधा काल होता है। किसमें किसमें? जो निकाचित कर्म बंध होते हैं उसमें अबाधा काल। निकाचित कर्मबंध के अंदर अबाधा काल पॉसिबल नहीं है, लेकिन निकाचित कर्म की निर्जरा करना पॉसिबल है। कैसे? जब अपन सेकंड गुण कर्मग्रंथ के अंदर, जब कर्मग्रंथ के अंदर जब गुणस्थान की बात आएगी, मतलब विशेष रूप में लेंगे, चाहे कर्म का बंध का रस स्पष्ट हो, बद्ध हो, निद्धत हो या निकासित हो, जब मैं 7वें गुणस्थानक के ऊपर श्रेणी में जाऊंगा, उपशम या क्षपक, उस समय शुक्ल ध्यान की जो अग्नि जलेगी, उसमें सारे के सारे निकाचित कर्म को निर्जरा करने की ताकत वो शुक्ल अग्नि के अंदर, शुक्ल ध्यान के अंदर पड़ी हुई है। वो बात क्या, लेकिन अभी हमें समझने के लिए, जब तक स्पष्ट, बद्ध और निद्धत कैटेगरी वाले रसबंध वाले जो कर्म है, उनकी निर्जरा ही अबाधा काल के अंदर पॉसिबल है। निकाचित की कैटेगरी का जो कर्म बंध है, उसकी निर्जरा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अभी के लिए अपने को वो मानना है। और गुरुजी, जैसे आपने जो अभी 4 सब डिवीजन बताए रस के, मतलब जो जो अब बन रहे हैं, तो ये भी सब बुक में दिया हुआ है?
करेक्ट। मैं ना एक्चुअली वो आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन के ऊपर, बुक पे तो है लेकिन शायद संक्षिप्त में होगा। एकदम मतलब जिस प्रकार से अपन डिस्कस कर रहे हैं उस प्रकार से शायद ना हो, लेकिन आपको जिस्ट वहां से मिल जाएगा। प्रणाम गुरुजी। हम्म। अभी आपने कहा कि निकाचित कर्म की अबाधा काल नहीं रहेगा, तो अबाधा काल तो होगा ही। अभी वीर प्रभु ने त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में निकाचित कर्म बांधा और वो आया उनको 27 भव में, तो वो इतना अबाधा काल ही रहा ना। हमारा अबाधा काल का मतलब क्या है कि वो कर्म का जो स्थिति है, स्थिति के अंदर का कुछ समय कि जिसके अंदर अगर आप प्रायश्चित करो तो वो कर्म की निर्जरा हो जाए भुगतने से पहले। तो निकाचित कर्म के अंतर्गत आप चाहे कितना भी प्रायश्चित करो, वो कर्म को तो भुगतना ही पड़े, उसकी निर्जरा ऐसे सिंपली नहीं हो सकती है। नहीं, पर अबाधा काल का मतलब तो यही हुआ कि आपने कर्म बांधा और जब तक उदय में नहीं आता इसके बीच का समय अबाधा काल। तो नहीं अभी नहीं, वीर प्रभु ने correct। चौथे भव में बांधा और 27वें भव में आया, तो वो बीच का जितना समय वो अबाधा काल नहीं कहलाएगा। नहीं, मैं वो पूछ अबाधा रही हूँ। काल फॉर एग्जाम्पल मैंने कर्म का बंध किया तो स्थिति के अंदर 100 वर्ष आया, तो 100 वर्ष का जो 10% है, 10 साल, वो अबाधा काल। बाकी 90 साल उसको सत्ता कहा जाएगा, सत्ता में पड़ा हुआ, उदय में नहीं आया। तो अबाधा काल वो गोल्डन विंडो है, अपॉर्चुनिटी है कि जिसके अंदर मैं वो कर्म को भुगतने से पहले कंप्लीटली निर्जरा कर दूं। तो जनरली 10% ऐसा पढ़ने में आया हुआ है, लेकिन प्रॉपरली एग्जैक्टली 10% ऐसा नहीं है। कुछ साल मैंने कर्म का बंद किया, उसके बाद कुछ सालों तक मुझे एक 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 लेवरेज मिलता है कि वो समय के अंदर अगर मैं उस पर्टिकुलर कर्म को निर्जरा करने के लिए कोई ना कोई प्रायश्चित या आलोचना का कार्य करूं तो वो कर्म भुगतने में आए ही नहीं, ऑटोमेटिकली उसकी निर्जरा हो जाए। अबाधा काल निकल गया, फिर बाकी का जो समय होता है उसको सत्ता कहा जाता है। हाँ हाँ, मतलब कैसा भी हो 10% वाला समय ही कहलाएगा, फिर बाद में वो अपने सत्ता में रहेगा। बराबर। ये 10% धन्यवाद। सबके लिए बात है, बाकी एग्जैक्टली 10% ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये हाँ, यानी बहुत ही अल्प समय। हमने ये सुना था कि एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का बांधा है तो 100 साल का बाधा काल होता है। करेक्ट, मतलब वो उस हिसाब से परसेंटेज गिने तो 0.1% हुआ। वही कर, मतलब वो क्या है, हाँ परसेंटेज है, जैसे मैंने बोला वो प्रॉपर नहीं है, लेकिन कुछ एक आधी हाँ अवधि हमको मिलती है कि जिसको अपन अबाधा काल बोलते हाँ, हैं। वही। प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद। बोल सकते हैं। अ, प्रणव, गुरु ये जो आपने बताया 90 साल वो सत्ता में रहता है, तो वो सत्ता में रहते हुए सिर्फ एक साइलेंट की तरह रहता है कि कुछ आगे पीछे होता रहता है? तो आपको थोड़ा एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, आवाज बहुत ही लाइट आ रही है। हाँ, मैं नहीं, मैं बोल देता हूँ। अब मैं तो जैसे 90 साल का जो आपने बताया ना वो सत्ता का पीरियड रहता है आबादा में, हाँ, उस पीरियड के अंदर में जो ये कर्म है वो अपना एक खाली एकदम साइलेंट होके बैठा रहता है या कुछ प्रकृति के अंदर में चेंजेस करता रहता है अपना अभी? अबाधा काल और सत्ता, इन दोनों को मिला करके मूल स्थिति बनती है, मूल 100 साल। तो डिस्कशन के अंदर अबाधा काल 10 साल का, सत्ता 90 साल की, कुल 100 साल का। अभी इसके अंदर परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, तो गुणस्थान में जब जीव आगे बढ़ेगा तब रसगात और वगैरह करेगा, केवल ज्ञान के समय के आसपास, उसको एक बार साइड में रखे। तो कर्म एक बार बंद हो गया, अबाधा काल के अंदर उसकी निर्जरा नहीं की, सत्ता के अंदर आ गया हुआ है, तो उदय में तो आकर के रहेगा। कर्म के बंध के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, लेकिन अनुबंध वो तो हमेशा बदलता रहेगा। मिथ्यात्वी है तो अनुबंध पाप का, संकिति है तो अनुबंध पुण्य का। अगर अनुबंध पुण्य का पड़ा हुआ है और चाहे बंध के अंदर पाप भी क्यों ना हो, ज्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन अनुबंध के अंदर अंदर अगर पाप पड़ा हुआ है और बंध के अंदर अगर पुण्य भी आ गया तो वो भी खतरनाक बन जाता है। तो कुल अपने को अभी इतना समझना है प्रश्न के अंदर कि एक बार अबाधा काल निकल गया, सत्ता के अंदर पड़ा हुआ है, फिर उसमें चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है। सत्ता के अंदर का क्रम जो है उसको आगे पीछे किया जा सकता है। यानी कि हम जो अलग अलग संकीर्तियां, कोई भी मिथ्यादि देव देवी वगैरह भी हो ना, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमने कुछ हमारे दुख की प्रार्थना की
और इंस्टेंटली वो हमारा काम निकल गया, वो दुख टल गया है। तो इसमें दो फैक्टर है। देव देवी के पास इतनी शक्ति है कि मेरे कर्मों का जो क्रम है उसमें थोड़ा बहुत फेर फार कर सके। यानी कि अभी जो अशाता वेदनीय या लाभांतराय का उदय है उसको पीछे लेकर के जा सकते हैं, और पीछे मुझे जो लाभ या शाता वेदनीय कर्म का उदय आने वाला था उसको खींच करके अभी दे सकते हैं। बस क्रम के अंदर फर्क आएगा, बाकी मुझे भुगतना तो पड़ेगा। अरे बात, हाँ। पय्य ठिय रस पैसा, यानी कि प्रकृति, स्थिति, रस और प्रदेश, तम चौहा मोवगस्त दिठंता, ये चार प्रकार की इंफॉर्मेशन को कर्म के बंध के समय में साथ में जोड़ा जाता है। मूल पगैठ उत्तर पगई अड़वन्न सय भयम। मूल 8 प्रकार की कर्म प्रकृतियां है, और उत्तर यानी कि उसके सब डिविजन 158 प्रकार के हैं। ये इस गाथा का अर्थ होता है। हमने प्रकृति ये समझा, ठीय यानी कि स्थिति को समझा, रस 4 प्रकार के रस को समझा, और प्रदेश, प्रदेश एकदम सिंपल, इसमें ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। जैसे मोतीचूर का लड्डू है, तो मोतीचूर के लड्डू के अंदर कितने अलग 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 मोती है उसका ज्यादा मतलब नहीं है, वो अंदर जाकर कब करेगा, कितना मीठा है और कितने दिन तक रहेगा, ये मुख्य है। अभी अंदर मोती 50 हो 100 हो, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। वैसे प्रदेश बन जाने की कार्बन वर्गणा, कितनी नंबर ऑफ कार्बन वर्गणाएं मिल करके वो कर्म बना हुआ है, इससे जीव को कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। वो 50 कार्बन वर्गणाएं मिल करके एक कर्म बना हुआ हो, या 50,000 कार्बन वर्गणाएं मिल करके एक कर्म बना हुआ हो, उससे अपने को कोई लेना देना है नहीं। ये बस एक इंफॉर्मेशन मात्र है कि प्रदेश का भी बंद होता है। जब गुणसाधक में आगे जाएंगे ना, तो प्रदेश को लेकर के डिस्कशन आएगा। अभी के लिए जैसे प्रकृति, स्थिति और रस जितना इंपॉर्टेंट है समझना, उतना इंपॉर्टेंट प्रदेश नहीं है। यहां तक क्लियर है? दो गाथा तक। तिरी वीर जिनम वंदीय कम्म विवागम समासौ गुच्छम कीरई जियेन हेउइम जेरम तो भन्नये कम्मम। पयई ठिय रस पयेसा तम चौहा मोवगस्स दिठंता मूल पगैठ उत्तर पगई अड़वन्न सय भेयम। ये दो गाथा हमारी यहाँ पर पूर्ण होती है। इसके अंदर कर्म, कार्बन वर्गणाएं, अलग अलग प्रकार की 8 वर्गणाएं, प्रकृति, स्थिति, रस और प्रदेश, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये सारी बातें हमने यहां तक समझी। 8 अलग अलग प्रकार के कर्म और उसके अंदर 158 प्रकार के सब डिविजन। एक एक कर्म के कितने कितने सब डिविजन है उसकी बात तीसरी गाथा से स्टार्ट होगी। आज यहाँ पर रखते हैं ये दो गाथा। इसका बुक तो ग्रुप में शेयर करा हुआ है। हिंदी वाला बुक मैंने कभी पढ़ा हुआ है नहीं, तो उसके अंदर क्या विवेचन है उससे जानकारी उसकी जानकारी मुझे है नहीं। गुजराती की जो बुक दी गई हुई है ना, उसके हिसाब से अपन स्वाध्याय के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। आपको जो भी बुक रेफर करनी हो आप रेफर कर सकते हो। कहीं पर कुछ लगे कि शायद ये बराबर बुक के हिसाब से नहीं जा रहा, तो आप मुझे बीच में इन्फॉर्म कर देना। बाकी थोड़ा ट्राई करना कि ये एटलीस्ट 2 गाथा 4 लाइन ही तो है, इसको अपन मुख पाठ करें। अगला अपने पास 2-3 दिन का समय है। बाद में वापिस से कर्म ग्रंथ की जो तीसरी गाथा है, ज्ञानावर्णीय कर्म क्या और इसकी प्रकृतियां कितनी, इसके ऊपर अपन आगे बढ़ेंगे। ये 2 दिनों के अंदर ये 2 गाथा मुख पाठ करने का प्रयत्न करना है। टोटल कितनी प्रणाम गाथा? गुरुजी, तो दूसरा क्लास कब रहेगा? वो अपन इन्फॉर्म करेंगे, बिकॉज ये ना इसका प्रॉपर टाइमिंग अभी सेट हो नहीं पा रहा है। तो अभी शाम के टाइम में रखे या फिर अपना जो रेगुलर क्लास चल रहा है उसके बाद में रखे, उसके पहले रखे, वो थोड़ा अभी एडजस्टमेंट चालू है। तो एक आधा 2 दिन के अंदर ग्रुप के अंदर मैसेज आ जाएगा कि नेक्स्ट क्लास कब और कितने समय पर होगी। लेकिन 2 दिन का तो टाइम रहेगा बीच में। आप सबसे अनुरोध है कि ये 2 दिनों के अंदर ये 2 गाथा को आपको मुखपाठ करना है। टोटल ये प्रथम कर्म ग्रंथ के अंदर 60 गाथाएं हैं। ये 60 गाथाओं के अंदर 8 अलग अलग प्रकार के कर्म और उनके 158 भेद,
इसका विस्तृत जानकारी ये 60 गाथाओं के अंदर ग्रंथकार भगवान ने दी हुई है। इससे फायदा क्या होगा ना, जब कभी मेरे साथ कुछ प्रतिकूलता की घटना घटती है तो जनरली मेरे अंदर ये स्वभाव होता है कि मैं सामने वाले को दोषी ठहराऊं कि उसने मेरे पैसे लेकर के भाग गए, वो आदमी ने मुझे ऐसा बोला, इसके कारण से मेरे साथ ऐसा हुआ। ऐसा अलग अलग अपन कारणों को दूसरे के ऊपर थोपते हैं। लेकिन जब ये 158 प्रकृतियां अपने को मालूम पड़े तो बहुत क्लियरली हमको खुद को ये अनुभव होगा कि मैंने कभी ना कभी पूर्व के अंदर ऐसा कुछ किया हुआ होगा जिस कारण से भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वो प्रॉपरली सीक्वेंस बैठेगी तो हम भी समता के अंदर रह पाएंगे। सामने वाला व्यक्ति तो निमित्त मात्र है, उसके ऊपर भी क्रोध या वैर या द्वेष हमको आएगा नहीं। ये कर्म ग्रंथ पढ़ने का मेन उद्देश्य। जी। चलो, वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छामि विग्रह 2 गाथा उसको मुखपाठ करने का जरूर प्रयत्न करना। प्रणाम धन्यवाद। गुरुजी, सुख साता में रहना।